तो भाई साहब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर लाइनें लिखें या सर कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सवाल पूछे गए आपके कमेंट के अंदर, वीडियोस के अंदर कहा है सर 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाओ, बट सर क्या उसके अंदर कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है या लाइन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई किस तरीके से मार्किंग चेक करेगी। ये जो चीजें हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई 3 और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए या पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। देखो भाई साहब, आपके जैसे ही 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर दोनों का ही ध्यान रखें। आप कहोगे सर दोनों का ध्यान रख देंगे, चलो 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 हो गया। दोनों का ध्यान कैसे रखना है ये जरूरी कि तुम्हारे पॉइंट्स और तुम्हारे कीवर्ड्स सीक्वेंस वाइज में। इंपॉर्टेंट तो ये है ना मेरा भाई, इंपॉर्टेंट ये थोड़ी है कि सर दोनों कैसे, दोनों को मिक्स करके लिख देंगे, कैसे लिखना है ये ज्यादा जरूरी है। चलो भाई देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द एम ऑफ द बिजनेस क्लास इन सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हाउ डिड दे हेल्प। क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का हम सभी जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो बिजनेस क्लास था, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने एक्सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो इंपोर्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर से इंपोर्ट बंद करवा दिया। कह रहा भैया हम सामान नहीं बेचेंगे, वी विल नॉट सेल आउटसाइड द थिंग्स, ठीक है, हम ब्रिटेन की चीजें नहीं बेचेंगे। और उन्होंने कहा कि भैया हम रुपए और स्टर्लिंग का रेशियो बराबर करेंगे, हम देश के नहीं अपना एक कह सकते हैं मेड इन इंडिया के पर्सपेक्टिव को आगे लेके चलेंगे। अब आपने कहा कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसका जो आंसर है, ठीक है, पहले पॉइंट, ठीक है, पहले पॉइंट में लिखा, फिर दूसरा पॉइंट आया इसका, ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आया इसका। अब जैसे ही थर्ड पॉइंट आ गया, इन थर्ड पॉइंट तक आते आते आपको सारे कीवर्ड्स लिखने हैं जो आपको याद हैं, जो क्वेश्चन से जुड़े हुए। जैसे जब मार्किंग स्कीम आएगी, देखो यहाँ पर कहता है मेंशन 3 पॉइंट्स, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, 3 पॉइंट आ गए। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट खुद दे रखा है। एम और रिसेप्शन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स। पहली लाइन के अंदर तुम्हारा सारा का सारा हिसाब किताब बराबर, यानी पहले ही पॉइंट में तुम चिट कर दोगे एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर हो जाएगा पागल। एग्जामिनर को तो ये देख रहा है इंपोर्ट्स होगा, भाई इसने तो पहले आंसर में पहली लाइन के अंदर इंपोर्ट लिख रखा है, मेरा कीवर्ड ले रखा है, हो जाएगा। अब आपको सर लेकिन इसमें सर एक ही कीवर्ड दे रखा है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन आया, हाउ इज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, बेसिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल चैप्टर से कि भैया किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलते इसके अंदर भी हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। 3 पॉइंट लिखने जरूरी, कम से कम 3 पॉइंट। कितने? मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं वी नीड मिनिमम 3 पॉइंट्स। सर मैक्सिमम क्या 6 लिखे? नहीं, मैक्सिमम 4 पॉइंट। परफेक्ट आंसर 3 से 4 पॉइंट के बीच में होता है, इससे ऊपर नहीं होता। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 इनफ। 3 पॉइंट मेंशन करने, क्या? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नीड स्टेट्स अप्रूवल टू बी चेंज्ड। पहला है कि स्टेट अप्रूवल चाहिए होता है। दूसरा, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स। देखो अभी उसके अंदर लाइन थी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कीवर्ड्स आ गए हैं, यानी हर आंसर की अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे अप्रूवल, फेडरल स्टेट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये सारे इसके क्या है? कीवर्ड्स, और इसके हिसाब से आपको लेकर चलना है आंसर अपना। ये चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे, चल भाई बात। चलो अब बात करते हैं हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट आर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। व्हाट इज एमएनसीज? हम सभी जानते हैं एमएनसीज का मतलब है जो एक से ज्यादा देशों के अंदर व्यापार करते हैं। राइट, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, मैंने जब आपको वन शॉट कराया था, ठीक है, याद है ना, वन शॉट के अंदर मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा टॉपिक तसल्ली से बता दिया था कि भाई साहब कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे कैसे आपको इसमें से पॉइंट उठा के लिखने हैं। अगर आप कहेंगे सर नहीं हमें तो नहीं पता, तो बेटा एक काम करो, मैजिक बॉक्स कैलेंडर लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उसमें है मैजिक बॉक्स, जिसके अंदर सारे के सारे वन शॉट्स फ्री है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री है, सब कुछ फ्री है, सैंपल पेपर भी फ्री है।
वहां से जाओ, उसके अंदर वन शॉट दे रखा और उसके अंदर यही क्वेश्चन सेम देखो ना, मैंने लेक्चर के अंदर बता रखा है क्वेश्चन कैसे निकल रहा है, तो वहां से जरूर देख लेना, ठीक है, और अभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो देखो 3 पॉइंट बताने, यानी 2 नंबर की तो हो गई आपकी डेफिनेशन, 3 मार्क्स से ही। फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। याद करो, ये भी बताया था कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रमोट करती है ग्लोबलाइजेशन को, जिसके अंदर हमने आईसीटी की बात करी थी, याद है? बिल्कुल भाई साहब। चलो देखो, अगर मैं बात करूं एमएनसी की, एमएनसी की डेफिनेशन कितनी हो गई? 2 नंबर की हो गई। ग्लोबल प्रोडक्शन, सबको प्रोडक्शन मतलब सबको प्रोडक्शन देता है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट को इंटीग्रेट करता है जहां पर सामान ज्यादा मिलता है, ठीक है, प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है, ठीक है, और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। कंज्यूमर के पास क्या है? कंज्यूमर के पास बहुत सारी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर के पास क्या? उसके पास एक वास्ट मार्केट होती है जहां पर वो अपना काम धंधा चालू कर सकता है। अब आता है फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप, जिसके अंदर कीवर्ड्स कैसे? आउटसोर्सिंग, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, बार बार बता रहा हूं, हमने बात कर रखी है वन शॉट के अंदर, याद करो भाई साहब, क्वेश्चंस के साथ बात करिए तसल्ली से, याद आ रहा है? वही चीज है यहाँ पे बता रहा है। तो मतलब भैया सीधी बात है, सारे कीवर्ड्स तुम्हारे वन शॉट में रखे, देख लो तुम लोग। चलिए क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवेज, यार डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट वो है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। देखो अगर क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन मार्क आ जाए, एक चीज ध्यान रखना, ट्रिक, क्वेश्चन के अंदर अगर पहले ही क्वेश्चन मार्क आ जाए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी आया था हमारे पास, ठीक है, एमएनसी, व्हाट आर एमएनसी, तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अलग जाएगा, इसकी डेफिनेशन अलग जाएगी सेम। यहां पर ही ब्रेक थ्रू होगा। पॉइंट क्या होगा? ब्रेक थ्रू, यानी टूटेगा क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, समझो वो तुम्हारे से कैसे खेल रहा है। वो खेल रहा है, ये वाला क्वेश्चन दे दिया है मैंने तुम्हें, पहले इसका आंसर दो मुझे, उसके बाद इसका देना, यानी मार्क्स ब्रेक डाउन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मार्क्स ब्रेक डाउन। मार्किंग की ब्रेक डाउनेशन देखते हैं। चलिए देखो कैसे। 5 नंबर का क्वेश्चन है। फीचर्स के अंदर, जिसके अंदर कीवर्ड्स आएंगे फ्राइट, चीप और रिमोटेस्ट लोकेशन। ये कीवर्ड्स होने चाहिए आपके 5 पॉइंट्स के अंदर, ऐसे कीवर्ड। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेंशन 5 फीचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज, क्लियर, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयड, जिसके अंदर आपको एक्सपोर्ट, ट्रेड और कॉमर्स वाले एम्प्लॉयमेंट देखना, यानी मैन्युफैक्चरिंग लिखा, फिर उसके बाद 5 पॉइंट लिखने हैं और आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है, क्लियर। तो मैंने आपको 3 से 4 चीजें बता दी है। मार्क्स ब्रेकडाउन कैसे होता है, आपके क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट होते हैं, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने कीवर्ड्स आएंगे, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, मतलब बता दी है इस वीडियो के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही शानदार वीडियो आती रहे, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मैप्स भी है अभी, ठीक है, और आपके केस बेस्ड क्वेश्चन अगर चाहते हो कि केस बेस्ड और मैप भी आए, तो भाई साहब जल्दी से कमेंट करके लिखो कि सर केस बेस्ड स्टडी की भी मार्किंग स्कीम लेकर आओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।